धन्यवाद। पहले हम जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। नमन करता हूँ माँ सरस्वती जी को। आज के इस शहीद दिवस पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय मोहन जी भाई दादा, सांसद प्रतिनिधि आशीष जी गोस्वामी हमारे बीच में उपस्थित है। आज इस कार्यक्रम के गायक आदरणीय कैलाश जी भाई साहब एवं समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, दोस्तों, आज हम शहीद दिवस के इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने अपनी एक छोटी सी कम उम्र में इस देश के लिए अंतिम श्वास तक इस देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। हमारे वीर जो योद्धा आज के दिन शहीद हुए हैं, श्री भगत सिंह जी, सुखदेव जी एवं राजगुरु, आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर झुलाया गया। दोस्तों, इन 3 शहीदों को आज के दिन काल कोठरी से निकाल कर लाया जाता है। और जब ये तीनों वीर जब मिलते हैं, जब गले मिलते हैं और आंखों में इशारे में कुछ बातें कर लेते हैं और दोनों मुस्कुराने लगते हैं, तीनों मुस्कुराने लगते हैं। जब वो फांसी के तख्त पर लाए जाते हैं तो सबसे पहले तो फांसी के फंदे को चूमते हैं और फिर अपने ही हाथों से उस फांसी के फंदे को गले में डाल लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वे वीर शहीद जिन्हें सामने मौत दिख रही है और हंसते हंसते फांसी के तख्त पर चढ़ जाते हैं। और आज के दिन उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है। और इतना ही नहीं, उन अंग्रेजों ने उन शहीदों के उस मृत शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े टुकड़े करने के बाद एक बोरी में भर करके गांव के बाहर केरोसिन डालकर उन्हें जलाया जाता है। कुछ लोग जलती हुई आग को देखते हैं और उस आग के पास पहुंचते हैं तो उसके पहले अंग्रेज उन जो जलाया जाता है शरीर, उन्हें पानी डालकर बुझा करके किसी जलाशय में डाल देते हैं। दोस्तों, वो लोग पहुंचते हैं और जलाशय से उन बॉडी के उस मृत शरीर के टुकड़ों को निकाल करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को। जब उन्हें फांसी दी जाती है तो भगत सिंह की माँ की आंखों में आंसू आ जाती है। तो माँ को पूछते हैं, अरे माँ, लोग कहते हैं अरे माँ, तुम एक शहीद की माँ हो, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो माँ कहती है, मेरे आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। अरे मेरे आंख में तो आंसू इसलिए है कि मेरी कोख से एक ही भगत क्यों पैदा हुआ। मेरे कोख से और भी भगत पैदा होते तो मैं वो भी देश के लिए। अरे कैसी माँ होगी वो, कैसी माँ होगी जो एक नहीं यदि और भी बेटे को देश के लिए कुर्बान देने को तैयार है।
दोस्तों, भगत सिंह का पिताजी कहता है कि बेटा तूने ये क्या करा, मैं तो तुझे बारात ले जाता, तेरी मंडप में ले जाता और वरमाला पहनाता और दुल्हन लेके घर आता, लेकिन तूने ये क्या करा। भगत सिंह जी कहते हैं कि पिताजी मेरी बारात तो क्रांतिकारियों की होगी, फांसी का तख्त मेरा मंडप होगा और फांसी का फंदा मेरा वरमाला होगा। कैसा वो भगत होगा, कैसा वो भगत होगा जो पिताजी को कहता है कि वो फांसी का फंदा मेरा वरमाला होगा। मैं उन शहीदों को कहना चाहूंगा, आजाद की कभी रात नहीं होगी, आजाद की कभी शाम नहीं होगी, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होगी, आजादी की कभी शाम नहीं होगी, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होगी। बची है कुछ, बची है जो भी कुछ एक बूंद गर्म लहू की, तब तक भारत माता की नीलाम नहीं होती। यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं, आज हमारे देश को जो आजादी मिली है ये बिना खड़ग और ढाल से नहीं मिली दोस्तों। इस देश को आजाद करवाने के लिए ऐसे वीर, कहीं वीर बहादुरों की बलिदानी हुई, खून की नदियां बही है, तब जाकर हमें आजादी मिली है। मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, अरे युवाओं तुम्हारी बाहों में सागर मचलेगा, अरे युवाओं तुम्हारी बाहों में सागर मचलेगा, तो तुम चाहो तो पत्थर से भी पानी निकलेगा। आसमां सर पे उठा लेते हैं, आसमां सर पे उठा लेते हैं, राह कांटों में बना लेते हैं, आसमां सर पे उठा लेते हैं, राह कांटों में बना लेते हैं। युवा अगर देश में आ जाए तो पानी में आग लगा देते हैं, पानी में आग लगा देते हैं। भारत माता की, अरे संघर्षों की छाया में, अरे संघर्षों की छाया में असली आजादी पलती है, अरे संघर्षों की छाया में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। भारत माता की जय। एक भजन गाएंगे। लक्ष्मण और सीता के संग वन को जाते राम, दर्शन प्यासी वो भी दर्शन प्यासी वो भी लगी, मेरे सुबह और शाम। चित्रकूट के घाट घाट पर
चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर दिल्ली जोड़े राम मेरे घर राम मेरे राम मेरे घर आना, 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 राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर दिल्ली जोड़े राम मेरे घर आना, 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 राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर दिल्ली जोड़े राम मेरे घर आना, 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 राम मेरे घर आना। जय हो। पड़ी है घाट पर बीजे पुरानी राम मेरे घर आना, 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 राम मेरे घर आना। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर
घर आना, राम मेरे 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 घर चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर दिल्ली जावे राम मेरे घर आना, 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 नहीं है रामा क्या मैं दिमाऊं, क्या मैं दिमाऊं रामा, क्या मैं दिमाऊं, नहीं है रामा क्या मैं दिमाऊं, क्या मैं दिमाऊं रामा, क्या मैं दिमाऊं, भोजन नहीं है रामा क्या मैं दिमाऊं, क्या मैं दिमाऊं रामा, क्या मैं दिमाऊं, भोजन नहीं है रामा क्या मैं दिमाऊं, भाटी पड़ी है भाट भाट में डालो भाटो राम मेरे घर आना, 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 राम मेरे मेवा नहीं है रामा क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं रामा, क्या मैं चढ़ाऊं, मेवा नहीं है रामा क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं रामा, क्या मैं चढ़ाऊं, मेवा नहीं है रामा क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं रामा, क्या मैं चढ़ाऊं, मेवा नहीं है रामा क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं रामा, क्या मैं चढ़ाऊं, लगे हुए हैं पेड़ पर लगे हुए हैं तेल, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर हेलो आइए साथियों, जिसे हमारे भाई साहब ने, गोपाल जी ने अभी इस भजन के पूर्व कुछ बातें दोहराई, हम सभी इस माटी के लिए कुछ करें और जाग जाएं इस वतन के लिए।
और यही कहेंगे हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। पर साथियों, आज ऐसे नौजवानों की बहुत कमी हो गई है। एक बहुत ही सुंदर सा चिर परिचित राष्ट्रीय गीत है। हम सभी को आज इस गीत की, इन वाक्यों की, इन शब्दों की बहुत जरूरत है। जगह जगह हमें जगाया जाता है इन गीतों के माध्यम से, इन राष्ट्रीय गीतों के, कुछ कविताओं के माध्यम से। हम फेसबुक, व्हाट्सएप रोज चलाते हैं, रोज हमारे पास मैसेज आते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े उन्हें डिलीट कर जाते हैं। पर साथियों, कुछ लाइनें ऐसी बन पड़ी है जिन्हें सुनते ही, जिन्हें पढ़ते ही हमारे मन में, हमारे तन में देशभक्ति का जज्बा जागता है, देश प्रेम की भावना जागती है। आइए एक प्रकाश माली जी का बहुत ही सुंदर सा गीत। कल रात को 9:30-10 बजे मनोज भाई ने मुझे फोन किया, बोले कैलाश भैया आपने एक प्रकाश माली जी का एक भजन सुना है। मैंने कहा हाँ भैया सुना है। आइए उसके पहले जैसे मैंने कहा कि इस देश को हम जैसे नौजवानों की जरूरत है, एक बहुत ही सुंदर सा चिर परिचित गीत कि हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप घटे। हम सभी चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो। हम सब लोग यही चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो और साला फांसी खा के मर जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें कि युगों युगों तक पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो और हम उसकी जय जयकार करें। पर साथियों, ऐसा वक्त आन पड़ा है इस भारत भूमि पर, आज का समय ऐसा ही आन पड़ा है जब महाराणा प्रताप पर जो विपत्ति आई थी, मुगलों का सामना किया, जिस वीरता से उस हल्दी घाटी में उसने युद्ध किया। आइए प्रकाश माली जी का एक बहुत ही सुंदर सा चिर परिचित गीत कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, नहीं खीर ही देंगे। पर साथियों, मांगने का तरीका सीखो। कश्मीर तो क्या सारा हिंदुस्तान देंगे, एक पाकिस्तान। तू जरा मांगने का तरीका सीख। कश्मीर तेरा नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा है। आइए साथियों, उस महाराणा प्रताप को याद करें जिसकी ख्याति को हम युगों युगों से गाते आए हैं। सैकड़ों वर्षों पहले भी इस वीर गति हुए महापुरुष को हम आज भी याद करते हैं। शायद कुछ छोटा मोटा ऐसा हम काम करें कि हमारा नाम भी इतिहास के पन्नों पर हो। जैसा कि मैंने कहा कि भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो, इस भावना को निकाल दें और तन मन से और धन से इस भारत माँ की सेवा में जुड़ जाएं। क्योंकि इस भारत की माटी पर ही भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं और इस माटी पर हमारा जन्म होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। साथियों, जो भारत भूमि पर जन्म लेता है, शायद उसके सैकड़ों जन्मों के कोई पुण्य होंगे, तभी इस भारत भूमि पर वो पैदा होता है, जन्म लेता है। आइए साथियों, ऐसे शब्द बन पड़े हैं इस गीत के जिससे कि हमारे तन में, हमारे मन में देश प्रेम की ज्वाला जाग उठेगी, देश प्रेम का ये जज्बा जाग उठेगा। जैसे हल्दी घाटी रो समर लड़ो, हल्दी घाटी रो समर लड़ो, वो चेतक रोस वार कटे, मायड़ थारो भूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो वीरारो सिर मोर कटे, वो चेतक रोस वार कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। घाटी रो समर लड़ो, हल्दी घाटी रो समर लड़ो, उसे टकरो
बार कटे मायर थारो पूत कटे ओ एक लिंग दी मान कटे ओ मीरा रो सिर मोर कटे ओ चेतक रो सवार कटे मायर थारो पूत कटे ओ एक लिंग दी मान कटे ओ मीरा रो सिर मोर कटे ओ महाराणा प्रताप कटे बलकी घाटी रो समर लड़ो हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो चेतक रो जवार कटे मायर थारो पूत कटे ओ एक लिंग दी मान कटे ओ मीरा रो सिर मोर कटे ओ चेतक रो जवार कटे बाजू है इतिहासा में बाजू है इतिहासा में मायर मेरा पूत गया मैं खान लगायो है तारो खान लगायो है तारो वो मीरा रो सिर मोर बना तेरा रातन सुबह मेरा मेरा रातन सुबह तेरा ढीला पड़ गया मेरे आगे हिंदवासुर बिरो बाड़ ओमे वाड़ी फिरदार कटे बलकी घाटी रो समर लड़ो बलकी घाटी रो समर लड़ो वो चेतक रो सवार कटे वायर थारो पूत कटे ओ एक लिंग दी मान कटे ओ मीरा रो सिर मोर कटे ओ चेतक रो सवार कटे महाराणा प्रताप कटे ओ महाराणा प्रताप कटे और साथियों हमारे भारत की परंपरा रही है अभी जब सीमा पर लड़ने को जाता है तब उसके घर से उसे तिलक करके विदा किया जाता है कि जा अपनी इस भारत का गौरव बढ़ाकर आना। एक माँ उसे आशीर्वाद देती है, एक पत्नी उसे कहती है, एक बहन अपने भाई से कहती है, भाई अपने भाई से कहता है, पिता अपने पुत्र से कहता है। तब उनकी पत्नी उनका एक घोड़ा था बहुत ही प्रसिद्ध जिसका नाम था चेतक, उसको कहने लगी क्या, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े उड़ने वाले घोड़े सवार है जो मेरा सुहाग है जो सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखना वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पर सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखना टीला टीला सो टीला टीला सो शिव पार्वती रणनी करना मेवाड़ी मीरारी ताकत मेरारी मीरारी ताकत पड़ी नजरा तो डरा बोला शिव जी सु पार्वती बोला शिव जी सु पार्वती मेवाड़ मेरी बलिहारी जो आशा कर्म करे जग वो भी जग में हर नारी रूप धरी रूप धरी सजीव से बने होवाने दे आयर थारो पूत कटे उचित करो सवार कटे ओ वीरा रो सिर मोर कटे
पुकारा करता